एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ अब्दुल सत्तार साहब मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की वो कौन सी फर्स्ट 3 एलीट पॉलिटिकल फैमिलीज हैं और स्पेशली उनके दरमियान होने वाले डिस्प्यूट्स जो अक्सर नज़र नहीं आते, मंजर आम पर नहीं आते। आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ मज़े की गपशप करेंगे और ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो मैं चाहूँगी जानना और आप लोग भी चाहेंगे ज़रूर जानना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की वो कौन सी 3 एलीट पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं जिनके डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं, जो कि वैसे भी प्रोमिनेंट है अपने काम को लेकर, और इंटरनल जो इनसाइट्स अगर देखी जाएँ तो काफ़ी डिस्प्यूट्स भी चलते हैं, लेकिन चेहरे जो हैं इनके वो नकाबों के साथ फ्रंट फॉरवर्ड आते हैं कि जैसे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हम फैमिली डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं। फैमिली डिस्प्यूट विद इन दी रूलिंग फैमिली। यस। पाकिस्तान की 3 रूलिंग फैमिली इस वक्त जो हैं, जो हुकूमत बनाते हैं या वज़ीर आज़म बनते हैं या सदर बनते हैं, मैं उनकी फैमिली की बात कर रहा हूँ कि विद इन दी फैमिली जो फैमिली डिस्प्यूट है, जिसका बहुत कम जिक्र होता है, बड़ा रेयर होता है, बाई चांस जिक्र हो जाए तो हो जाए, वरना नहीं जिक्र होता। तो इसमें भुट्टो ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान है और इमरान खान ख़ानदान है। ये 3 ख़ानदान हैं कि इनके फैमिली डिस्प्यूट विद इन देयर ओन फैमिली। ये बहुत है। ऐसा नहीं है कि भुट्टो ख़ानदान का शरीफ ख़ानदान से या शरीफ ख़ानदान का इमरान खान ख़ानदान से या इमरान का इनके साथ, ये नहीं है। विद इन देयर ओन फैमिली आपका डिस्प्यूट होता है। मेरी अब्बा जी के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, अम्मा जी के साथ ताल्लुकात नहीं है, मेरी बहन के साथ ताल्लुकात नहीं ठीक है, मेरे बीवी के साथ ताल्लुकात ठीक ज़ाहिर नहीं है। है, मेरे बच्चों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं, जैसे अमूमी तौर पर फैमिलीज़ में होता है। उसी तरह ही रूलिंग जो फैमिली होती है, रूलिंग एलीट कह लो, मैं तो सार्कास्टिकली इनको रॉयल फैमिली कहता हूँ ना, ये तीनों रॉयल फैमिलीज़ ज़ाहिर है हैं। पाकिस्तान की तो रॉयल ही बनती क्योंकि है। रूल करने वाली पाकिस्तान में, वैसे तो रॉयल फैमिली कोई नहीं है पाकिस्तान में जो रूल करती हो, लेकिन रूलिंग फैमिली को मैं कहता होता हूँ कि ये रॉयल फैमिलीज़ ही हैं। अब भुट्टो ख़ानदान का लेता है कि भुट्टो ख़ानदान में मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो दोनों बहन भाई, इनके दरमियान फैमिली डिस्प्यूट। अब उस फैमिली डिस्प्यूट की वजह वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से फैमिली डिस्प्यूट बना, ये मेरे ख्याल में, मेरा अपना ना ख्याल है, या तो पीपल पार्टी के बहुत सीनियर जो पुराने लोग हैं, चंद एक लोग जिनका फैमिली भुट्टो फैमिली के साथ राब्ता रहता था, उनको पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता कि डिस्प्यूट शुरू कहाँ से हुआ। असल में बेनज़ीर भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो के दरमियान जो डिस्प्यूट था, उसकी वजह बनने वाले आसिफ अली ज़रदारी थे, और ये बात लोगों के सामने भी आ गई कि आसिफ अली ज़रदारी और मुर्तज़ा भुट्टो, इन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट है। लेकिन वो किस वजह से डिस्प्यूट बना था, वो पहली बड़ी वजह कौन सी थी, इसका लोगों को नहीं पता। हुआ ये था, एक हैं हाफिजुल असद, वो शाम के सदर थे। आजकल उनके साहबजादे बशरुल असद वो शाम के सदर हैं। अब उनके साथ भुट्टो के फैमिली रिलेशन थे। भुट्टो की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत ऐसी थी कि उसके मुअम्मर कदाफ़ी के साथ भी फैमिली रिलेशन थे, उसके यासर अरफ़ात के साथ भी थे, उसके मुअम्मर के साथ हाफिजुल असद के साथ भी थे, और सऊदी अरब के जो उस वक्त बादशाह थे, शाह फैसल, उनके साथ भी थे। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। तो हाफिजुल असद के यहाँ मुलाकात थी हाफिजुल असद की फैमिली और भुट्टो फैमिली के दरमियान। अब ये फैमिली होती है ना, आपस में मिल रहे होते हैं, बातें बहुत सारी चल रही होती हैं। तो वहाँ आसिफ अली जरदारी ने बिजनेस प्रपोजल दे दी हाफिजुल असद फैमिली को कि ये फलाना जो कारोबार है ना, अगर इसमें हम लोग आ जाएं तो ये फलानी वजह से, फलानी जगह की वजह से या फलानी वजह से ये कारोबार बहुत निकल सकता है। तो मुर्तज़ा भुट्टो भी बैठे हुए थे वहाँ। मुर्तज़ा भुट्टो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि जनाब, यहाँ पर फैमिली आपस में बैठी है, 100 तरह की गपशप हो रही है, ये भी रूलिंग फैमिली है, हम भी रूलिंग फैमिली ही रहे हैं, तो यहाँ पे ये बिजनेस प्रपोजल कहाँ से आ गई। तो इस पे मुर्तज़ा भुट्टो को गुस्सा चढ़ा। अब वो बात थोड़ी ऐसी थी जिसकी वजह से दोनों में थोड़ी सी बहुत हो गई, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने फिर कोशिश की कि भाई इस एक वक्त में, जब हाफिजुल असद के घर बैठे हुए हैं, तो इस एक वक्त में इस बात को पीछे रख दो, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो के दाएं तरफ उसका खामन शौहर था आसिफ अली जरदारी, बाएं जानब उसका भाई था, सगा भाई मुर्तज़ा भुट्टो। तो बेनज़ीर को वैसे भी इस चीज़ से तकलीफ़ होती थी कि मेरा भाई और मेरा शौहर ये आपस में हों। वो खैर उनका सिलसिला दोनों का चलता रहा। तो वजह जो पहली थी वो ये थी, हाफिजुल असद के साथ, फैमिली के साथ बातचीत करते हुए ये बिजनेस प्रपोजल
वो आसिफ अली जरदारी लेके आए थे। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब और मुर्तज़ा भुट्टो के दरमियान कई दफ़ा ऐसी बात हुई कि मुर्तज़ा भुट्टो को जो जुमले इस्तेमाल करते थे, जो फ़िक्रे इस्तेमाल करते थे, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक, हम्म। वो ज़रा कोई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नहीं होता बंदा, वो वैसे बात करता है। आसिफ अली जरदारी से जब बात होती थी, जब मीडिया पूछता था कि जी मुर्तज़ा भुट्टो, तो वो आसिफ अली जरदारी अक्सर ये कहा करते थे कि सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। वो इस तरह करके बात को वो कर देते थे। अब वो मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान डिस्प्यूट यहाँ तक चला कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हो गए। तो ये मोहतरमा नुसरत भुट्टो, जो कि मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की अम्मा थी, तो उन्होंने जाके समझाया बेनज़ीर भुट्टो को कि इस फलाने हलके से तू पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार निकाल दे, वरना तेरा भाई हार जाएगा। तेरा भाई नहीं हारेगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेटा हार जाएगा, मेरा बेटा हार जाएगा, तेरा भाई हार जाएगा। तू अपना पीपल पार्टी का कैंडिडेट विड्रॉ कर। अब उसके बाद जो मुर्तज़ा भुट्टो का जो मर्डर है, वो बिल्कुल सेपरेट है। उसमें मैंने किसी और वक्त में जाके कहना कि मुर्तज़ा भुट्टो के मर्डर में वो बात जो दस्तावेजाती सबूत के ज़रिए बात कर सकते हैं। ये नहीं कि हेर से आपने ज़म्पशन कर लिया, अज़्यूम कर लिया, प्रिज़्यूम कर लिया। बिल्कुल। हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं, स्टाइल ये आप तो होता है। ज़ाहिर है क्रेडिबल न्यूज़ ही लेकर आते हैं, तो तो बात तो ये होगी है इस कि पे भी। ये मुर्तज़ा भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जब ये डिस्प्यूट शुरू हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हाफिज़ुल असद के घर बैठे हुए फैमिली का है, और वहाँ पे बिज़नेस प्रपोज़ल आसिफ अली जरदारी की तरफ से जाना, जिसको मुर्तज़ा भुट्टो ने मुनासिब नहीं समझा, और उन्होंने उससे अपने बहनोई को उसी वक्त कॉल दे दी थी। अब वो कॉल को कुछ भी कॉल कह लो सबके मौजूदगी में, कि ये क्या बात कर रहे हैं, फैमिली आपस में मिल रही है, 200 बातें हो रही हैं, आप बीच में बिज़नेस प्रपोज़ल लेके आ रहे हो। तो दैट वाज़ द रीज़न। अब आप जाएँगी कि हाँ, अब चलिए नवाज़ शरीफ के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये जो फैमिली डिस्प्यूट्स अब तक सामने भी आ रहे हैं, काफ़ी कुछ तो सामने भी आ जाता है और हमें कुछ मालूमात भी है इस बारे में। तो ये सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी ना, ये मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज शरीफ कज़न्स भी हैं, एक ताल्लुक है। लेकिन ये जो डिस्प्यूट है ये बहुत संगीन है। पहले ये ज़हन में रख लो, नवाज़ शरीफ और उनकी साहबज़ादी मरियम नवाज़, तबीयत, मिजाज और तर्ज़ सियासत इनका, ये दोनों बाप बेटी का। और दूसरी तरफ रख लें शहबाज शरीफ और उनका बेटा हमजा शहबाज, उनका मिजाज, तबीयत और तर्ज सियासत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहला डिस्प्यूट तो ये पड़ जाता है। अमूमी तौर पे सुनने में ना ये टर्म इस्तेमाल होती थी, मीडिया टर्म इस्तेमाल करता था। वो पहले प्रिंट मीडिया होता था, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया, टीवी भी आ गए। पहले हम प्रिंट मीडिया में काम करते थे, फिर बाद में हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए, एंकर बन गए। एक टर्म इस्तेमाल होती थी, गुड कॉप बैड कॉप। हुँ, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए इस्तेमाल होती थी कि एक ही खानदान में गुड कॉप और बैड कॉप है। वहाँ एक वक्त में ये मैनेज कंपैरिज़न किया करता है, जाता था। दूसरे वक्त में ये मैनेज करता है। लेकिन ये डिस्प्यूट जो है ना, ये कोई नरम तबीयत का डिस्प्यूट नहीं है। यानी कि आज तक वो जो मटीरियलाइज जिसे कहते हैं ना लोग, मटीरियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि मटीरियलाइज होने में दोनों को नुकसान होगा। नून लीग का, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक is revolving around, every time revolving around नवाज शरीफ, not revolving around शहबाज शरीफ। ये मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक नवाज शरीफ का वोट बैंक है, शहबाज शरीफ का नहीं है। नवाज शरीफ भी इस बात को जानता है, शहबाज शरीफ भी जानता है कि यहाँ तक बात होती थी कि अगर नवाज शरीफ चाहे, शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहा है और नवाज शरीफ ने अपना मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट, नुमाइंदा, उम्मीदवार खड़ा कर दिया शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, तो वो जीत सकता है, शहबाज शरीफ हार जाएगा। अब ये दोनों को पता है, और दोनों ने अब तक कितने साल हो गए हैं, 2 दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, 1 दफ़ा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब बने मियाँ नवाज शरीफ, उसके बाद 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने मियाँ नवाज शरीफ, और शहबाज शरीफ साहब 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर पंजाब और 1 मरतबा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने। ये डिस्प्यूट अपनी जगह पर है, लेकिन ये उस जगह पे नहीं आता जिस जगह पर आके, जिसे कहते हैं ना वक्खो वक्ख हो जाना। वक्खो वक्ख होना मुस्लिम लीग नून अफोर्ड ही नहीं कर सकती, नवाज शरीफ अफोर्ड ही नहीं कर सकता, शहबाज शरीफ तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता।
क्योंकि वोट बैंक होता है जिसकी वजह से आप चिल्लाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होते हैं, वोट फौज के सामने खड़े होते हैं। वजह क्या होती है? वोट बैंक है मेरे पास। तो नवाज शरीफ को ये पता रहा है वोट बैंक मेरे पास, जब जब वो खड़ा हुआ उसे पता था वोट बैंक मेरे पीछे है। वोट बैंक ना हो तो बंदा नहीं खड़ा हो सकता। वो एस्टेब्लिशमेंट के पाँव जो होते हैं ना, जहाँ जूते पहने होते हैं, उनको हाथ लगा रहा होता है, वो फौज के बूटों को हाथ लगा रहा होता है। वोट बैंक आ जाए तो बंदा जरा थोड़ा सा खड़ा होकर ना तगड़ा हो जाता है। वो हो जाता है। तो ये इनके दरमियान डिस्प्यूट। मरियम नवाज तबीयत, मिजाज और तर्ज सियासत में मुकम्मल तौर पे दूसरी तस्वीर है नवाज शरीफ की। हमजा शहबाज तबीयत, मिजाज और तर्ज सियासत में मुकम्मल तौर पे दूसरी तस्वीर है शहबाज शरीफ की। लेकिन ये दोनों का तजाद जो तबीयत, मिजाज और तर्ज सियासत का है, बात तो ये है ये ना। हमेशा रहेगा ऐसे। अब वो कौन सा ऐसा वक्त होगा जिसमें ये चीज पलटा खा जाए? कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, लाइक माइंडेड ऐसी ये नहीं रहा है? है, मतलब कोई ऐसा फैमिली में ऐसी चीजें रही हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब गुस्से में आ गए और अपने भाई की वजह से गुस्से में आए, और भाई ने, नवाज शरीफ ने झाड़ पिलाई तो झाग की तरह बैठ गए शहबाज शरीफ साहब। अगर नवाज शरीफ किसी और वजह से शहबाज शरीफ की तरफ ना देख रहे हो, किसी और की तरफ देख रहे हो, लेकिन नज़र उनकी शहबाज शरीफ पे पड़ जाए और 30 सेकंड नज़र रह जाए ना शहबाज शरीफ पर, नवाज शरीफ साहब की, तो शहबाज शरीफ को पसीना आ सकता है। ये है सूरत हाल। क्योंकि अपने वालदैन का जो फेवरेट था वो नवाज शरीफ था, सबसे बड़ा बेटा वो नवाज शरीफ था, फेवरेट ये था, नवाज शरीफ था, शहबाज शरीफ फेवरेट नहीं था। दिल में हमेशा से एक इनसिक्योरिटी भी रह जाती है, और फिर जाहिर है लेकिन क्या इनसिक्योरिटी है? 3 दफा चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब के शहबाज शरीफ साहब, 1 दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब जो वो चौथी मरतबा खत्म बने। नहीं होती ना, एक क्या कहते हैं, प्यास नहीं खत्म होती, लेकिन एक शहबाज अर्ज। शरीफ मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई वजह बन गया। अगर वो डिसीव कर गया, अगर वो धोखाधड़ी दे गया नवाज शरीफ को, कि नवाज शरीफ के वोटों का इस्तेमाल करते हुए वो नवाज शरीफ को डिसीव कर जाए, फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो वो आखिरी मरतबा होगा। बन तो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ का वोट इस्तेमाल हुआ है और नवाज शरीफ को रिसीव किया गया है। शहबाज शरीफ नहीं बन सकता। वो नवाज शरीफ की बहुत मजबूरी हो जाए वो एक अलग बात है। जैसे अभी मजबूरी हुई थी पीडीएम की, जब हुकूमत आई थी नवाज शरीफ तो बाहर बैठा हुआ था, वो तो डिस्क्वालीफाई था, बिल्कुल, तभी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनाना। अगर इसको मौका नवाज मिल गया शरीफ भाई। मुल्क में होता तो चाहे वो पीडीएम की कभी नहीं बन हुकूमत हो, सकता था, तो वो वो नहीं नहीं बन बन सकता। सकता वो था। बड़े आराम से, बल्कि उसने प्रपोज करना था शहबाज शरीफ ने कि ये बड़े भाई हैं, इन्हीं को इनको कर लो। देखा जाए और तावन किया जाए, जाहिर है वो तो उसको मौका अब मिल आप गया। इमरान खान साहब की तरफ आ हाँ जाएं। जी, मैं इमरान खान के बारे में बात करूंगी। ज़ाहिर है इमरान खान को लोग दुनिया भर में जानते हैं, एक वैसी आइकन है, लोग उसको वैसे भी एडमायर करते हैं, उससे इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। फिर वो जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो एक अलग ही रिकॉर्ड उनका कायम हो गया कि ही वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द हैंडसम प्राइम मिनिस्टर्स ऑल ओवर वर्ल्ड। अब इमरान खान की भी एक पॉलिटिकल एलीट फैमिली है और फैमिली डिस्प्यूट्स तो चलते हैं, और बहनों का एक ही भाई है। और फिर शादियों की बात की जाए तो पहले जमाइमा खान आई, फिर बुशरा बीबी के साथ जो अभी तक एक निकाह कायम है, लेकिन उसके दरमियान रहीमा खान, रेहाम खान, हाँ खुदा रेहाम का खान, खौफ करो, रहीमा खान यार, रेहाम वो भी खान। सुनेगी तो कहेगी जिस ओह तरह मैंने क्या कह दिया। तुम मेरे साथ बैठती हो ना, ये तो पॉडकास्ट है। रेहाम खान मेरे साथ मेरे शो में बेशुमार मरतबा बैठी है शादी से पहले। इमरान खान से शादी से पहले रेहाम खान मेरे साथ मेरे चैनल में, मेरे शो में बैठती थी। लोगों को ये महसूस होना शुरू हो गया था कि शायद रेहाम खान ने ज्वाइन कर लिया वो चैनल जहां सतार खान शो करता है, और सतार खान की को एंकर बन गई, इतनी था। उसको रहीमा खान तुमने बना दिया, मुझे कितना जी, अजीब सा रेहाम लगा। खान की बात हो रही है, तो सारी दुनिया देख रही है उनका पर्सनल एक लाइफस्टाइल और पर्सनल एक लाइफ टेन्योर और पॉलिटिकल लाइफ टेन्योर, बोथ आर गोइंग साइड बाय साइड। क्या फैमिली डिस्प्यूट्स हैं? ये 4-5 महीने पहले की बात है। जो इमरान खान की बहनें हैं ना, 3 बहनें, चौथी रुबीना नहीं थी। रुबीना सबसे बड़ी बहन है। रुबीना जो है वो इमरान खान की सबसे बड़ी बहन है, और वो इमरान खान को ज़्यादा मुंह नहीं लगाती। उसका अपना अपना मिजाज है। वो यूनाइटेड नेशन में काम करती रही है, वो बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन वो बहुत सारे मामलों में नहीं आती। उसने अपने आप को एक साइड पे रखा साइड हुआ। ट्रैक किया हुआ है। हाँ, वो नहीं आती। तो इमरान खान की जो बाकी 3 बहनें हैं ना, उन्होंने एक फैमिली फ्रेंड, जो इमरान खान फैमिली फ्रेंड है, उसको अप्रोच किया। ये 4 महीने 5 महीने पहले की बात है।
उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि जी आप हमारे भाई को समझा सकते हैं किसी तरीके से बुशरा से जान छूट जाए। उस बंदे ने कहा, उसने कहा मैं फैमिली फ्रेंड आपका हूँ, मैं इमरान का फैमिली फ्रेंड हूँ, आप लोगों का फैमिली फ्रेंड हूँ, मैं इमरान की बहन नहीं हूँ, आप तो इमरान की बहन हैं। तीनों बहनों हैं, अगर भाई आप तीनों बहनों की बात पे नहीं आ रहा तो मेरी बात पे कैसे आ सकेगा? जाहिर है। ओ मैं आपका फैमिली फ्रेंड हूँ, ये ना हो कि वो कहीं जिस मिजाज का इमरान खान है, बड़ा तिखा मिजाज का है, लिहाज नहीं करता। ही इज अ ब्लंट मैन। वक्त आने पे नहीं, माथे पे जितनी तेजी के साथ इमरान खान आंखें रखता है ना, बाकियों को टाइम लगता है, इसको टाइम ही नहीं लगता। तो उसने कहा ये ना हो कि मैं फैमिली फ्रेंड्स हूँ आपका इतने सालों से, तो आज ही खत्म हो जाए। जाहिर है, जो इमरान मेरी खान गुस्से में आ जाए, वो कहेगा आज से हमारा आपका जाहिर है, ताल्लुक जो खत्म, आप बहनों के लिए सुन रहे हो, मेरी क्या सुनेगा? मेरी क्या सुनेगा। तो मेरी नज़र में ये था कि मैंने उसको कहा कि आप मुझे समझदार बंदे लगे हैं, ये क्या खूबसूरत बात की, वरना थोड़ा सा बेवकूफ़ होता तो वो कहता हो मैं कोशिश करता हूँ बात करने की, लेकिन उनसे स्ट्रेट में बात कर दी। उसने कहा देखो मैं फैमिली फ्रेंड रहना चाहता हूँ, ये इसमें मुझे ना घसीटें, ये बहनों का भाई के साथ मामला है और दूसरी तरफ भाभी है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इमरान खान, एक बात ज़हन में रखें कि इमरान खान की लाइफ में, पूरी लाइफ में कोई एक पर्सन, कोई एक बंदा, कोई एक शख्स, कोई एक औरत ऐसी नहीं आई जो इमरान खान पे डोमिनेट करे, इंक्लूडिंग जमैमा। जमैमा भी इमरान खान पे डोमिनेट नहीं कर सकी नहीं, थी। शी यूज्ड टू बी अ वेरी सबमिसिव पर्सनालिटी। और यार उसकी बात छोड़े, इमरान खान यही था कि आप जो इमरान चाहता है आप वैसे करते हैं। लेकिन बुशरा एक पहली खातून ही नहीं, पहली पर्सन, इन फर्स्ट हिस्ट्री, पर्सन इन हिस्ट्री। हिस्ट्री जो इमरान खान पे डोमिनेट करती है। यही बहनों को रहा। अच्छा ये जो बहनें हैं ना, इनका जमैमा के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा, लेकिन हम के साथ नहीं रहा। ये देखो ना, ज़्यादा जमैमा के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा, जितना भी रहा, 9 साल उनकी शादी रही। तो उस दौरान इन बहनों का, इमरान खान की बहनों का जमैमा के साथ अच्छा ताल्लुक रहा, रेहाम के साथ नहीं रहा। अब यही बहनें हैं, ऑब्वियस बात है कि इमरान खान किस मुसीबत में होगा। अब इमरान खान जेल में है, जेल में ये हो कि एक तरफ मेरी ज़ौजा मोहतरमा बुशरा है और दूसरी तरफ मेरी बहनें ये हैं, और इनका आपस में मसला पड़ गया, तो कितनी मुश्किल में इमरान खान होगा जेल में कि मैं किसको पिक एंड इस चूज बात करूं। पे। जाहिर है। क्योंकि ना वो अपनी बेगम को इन हालात में, जिन हालात से वो गुजर रहा है, ना अपनी बेगम को छोड़ सकता है, ना अपनी बहनों को गुड बाय कह सकता है। हालात कुछ और तरह के हों ना, तो इमरान खान देर नहीं लगाता, ऐसे करता है। जमामा की तरफ भी ऐसे किया था उसने, और जमामा की तरफ ये हुआ था कि खुद जमामा के लिए शॉकिंग सरप्राइज था कि बातें निकली हैं मीडिया में कि जमामा और इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, अलहदगी हो सकती है। तो जमामा ने बाकायदा पाकिस्तानी अखबारों में इश्तिहार दे दिया था कि जनाब हमारे दरमियान कोई डिस्प्यूट नहीं है, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी हुई थी, मैं उस पढ़ाई को मुकम्मल कर रही हूँ, हमारे दरमियान तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद ही ये अलहदगी हो गई थी। यानी कि इमरान, यू कांट ही इज अ थिंक, वेरी अनसर्टन मैन। इस तरह है कि वो कमरे में घुसा है, बात बिल्कुल कुछ और हो रही है और वो भी कुछ और कर रहा है। वो कमरे से बाहर गया है, वापस आया तो उसने कहा नहीं ये नहीं, ये ना करो, ये कर दो। तो इस तरह की बात। अब ये वो चीज़ है जिस पे इमरान के लिए इस एक वक्त में, जब वो एक बुरे वक्त से गुजर रहा है, जेल के अंदर है, उसे पता नहीं उसने बाहर आना है नहीं आना, उसे नहीं पता वो डिस्क्वालीफाई होगा या डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी, उसे नहीं पता उसे इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, उसे नहीं पता कि उसके बंदों को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, उसे नहीं पता कि उसको बल्ले का निशान अलॉट होता है कि नहीं होता। इन हालात में वो ना अपनी बेगम को, बुशरा को, और ना ही अपनी बहनों को, वो तो उस इस वक्त सबसे बड़ी मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी लड़ाई, फौज के साथ उसकी लड़ाई, वो अंदर है, हालात उसके ठीक नहीं है, बुरे दिन चल रहे हैं। ये उससे बड़ी जो उसके सर पे मुसीबत है, वो ये है कि एक तरफ बहनें और एक तरफ हाँ, तो ही इज बेगम। इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट कि मैं अब कहाँ ये जाऊँ, बात भी इधर या आती है इधर। कि पार्टी में आप देखें, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, ये भुट्टो खानदान से एक भुट्टो निकलेगा तो वो जानशीन होगा, शरीफ खानदान से एक शरीफ निकलेगा तो वो जानशीन होगा, इमरान खान खानदान से कोई खान निकलेगा
तो वो होगा, वरना यही नहीं तो एक होगा। ट्विस्ट है ना सतार साहब, यही तो बात है कि अभी जेल में वो है, कोई आइडिया नहीं कि डिस्क्वालीफाई होगा या क्वालिफाई कर पाएगा, ऐलान होते हैं या नहीं होते, ये तो हमें पता ही नहीं है ना, यही तो बात है सारी। और ऊपर से अब ये भी नहीं पता कि क्या पता इमरान खान अपने बिहाफ पे बहनों में से किसी को आगे करता है, बहनें भी पता नहीं इस बात पे इत्तेफाक रखती होंगी या फैमिली में क्या चल रहा है। नहीं, और बीच में फिर हुआ बुशरा है, बीबी दूसरे हाथ पर, बीच में हुआ वो है। भी चाहती होंगी कि मैं आ जाऊं बिहाफ पे। अच्छा, बीच में डेवलपमेंट हुई है, और जो पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं, पार्टी के अहकामात मानने वाले, जो पार्टी की सफ़े अव्वल की क़यादत है, चाहे वो दूसरे नंबर की क़यादत है या तीसरे नंबर की, जो फैसले में होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अजीब सी हरकत की। कुछ लोगों ने बुशरा को फॉलो करना शुरू कर दिया, उसकी हदायत पे अमल करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने अलीमा खान की हदायत पे अमल शुरू। कितनी अब देखो ना, ये बेवकूफ़ी है अपनी वैसे। अपनी उनकी जजमेंट थी कि अब हम क्या करें, क्योंकि आपने पार्टी बनानी है, तो अगर पार्टी का आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सके, एक बात ज़हन में रख लेना, तो पार्टी के ऊपर ऐसे हालात आ सकते हैं कि फिर आपका फैमिली का ही कोई बंदा, उसको लोगों ने मानना है। अगर आज इमरान खान की जगह पर कोई भी इमरान खान के ख़ानदान का बंदा अगर आता है, तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, पीटीआई के फॉलोअर उसे मान लेंगे, पीटीआई के फॉलोअर शाह महमूद कुरैशी को नहीं मानेंगे, वो हामिद खान को नहीं मानेंगे। हामिद खान जो है ना, वो डिस्टेंट रिलेशन में है, फैमिली का वो भी एक डिस्टेंट, लेकिन वो दूर का है ना, ठीक है ना, नहीं मानेंगे। पीटीआई के फॉलोअर जो तहरीक इंसाफ को चाहने वाले हैं, वो बुशरा को मान सकते हैं, अलीमा को मान सकते हैं, बस वो इनके अलावा तीसरे को नहीं मानने को तैयार होंगे। आप ये भी तो देखें ना, यही तो पर्सनैलिटीज है इमरान खान के खानदान से जो हाईलाइटेड है। एक बीवी बनकर बुशरा बीबी आ जाती हैं, दूसरी बहन है, बहन का ताल्लुक तो आपको पता है वो हमेशा से है। तो अब यही तो सारा ट्विस्ट है कि आगे सबसे बड़ा जो हुआ था ना, डिस्प्यूट आता ही इस बात पे, इस खानदान से ये हुआ था कि जो भुट्टो खानदान था, जो शरीफ खानदान था, उन्होंने अपनी मौजूदगी में, अपनी हयात में अपने जानशीनों का ऐलान कर दिया था। वो एक वाइज डिसीजन था बाय द वे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में पूरी दुनिया को, जब शिमला मुआहदा हुआ था 73 में, इंडिया गया था, तो बेनज़ीर साथ थी, बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त पढ़ रही थी, वो साथ ही पूरी दुनिया को कैटेगोरिकली ब्लैक एंड वाइट में कन्वे कर दिया गया था कि मेरी जानशीन बेनज़ीर भुट्टो है, सबको पता चल गया था। इसी तरह नवाज शरीफ ने किया कि मरियम नवाज को जिस तरीके से नवाज शरीफ आगे लेके आया, साफ पता चल गया कि ये जानशीन, जाहिर है ये करना पड़ता है मेरे ख्याल से, एक लेगेसी भी तो चलानी है, और आपने वैसे भी अनाउंस करना है। ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी यही तो समझ नहीं ना, इमरान खान का ये हुआ कि इमरान खान के 2 ही बेटे हैं, और बेटों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं ना, जमैमा तो कभी चाहेगी ही नहीं तो कि वो पॉलिटिक्स में आए। इनके दरमियान जो चीजें तय हुई थी ना, शादी खत्म होने के बाद, वो तय होने में उसने कहा था, जमैमा ने, कि दोनों बेटे मेरे साथ रहेंगे, लेकिन ये छुट्टियों पे तुम्हारे पास आया करेंगे, और जब कभी तुम इंग्लैंड आए तो मिल लो। तो मेरी माँ एनाबल, जमैमा की जो माँ है, उसकी वजह से इसकी मुलाकातें होंगी इमरान खान से, मतलब अपने सास के जरिए, के सास के घर में वो अमीर लोग हैं, एज अ मीडिएटर लोग जो है ना, सर गोल्डस्मिथ था, जाहिर है अमीर आदमी था, लेडी डायना के साथ उनके ताल्लुकात थे। नहीं, उसमें एक और बात थी, अब लेडी डायना का जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेडी डायना के हवाले से भी एक ऐसी बात डिस्प्यूटेड रही है, लेकिन उसे आउटराइटली आप डिनाई भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, कि लेडी डायना सर जेम्स गोल्डस्मिथ की असल में बेटी वो सर गोल्डस्मिथ की थी। अब ये डिस्प्यूट है, ये वेस्ट का मीडिया ने ये चीज़ें लेके आया, वेस्ट का मीडिया ये लाता रहा है, और उसको आउटराइटली डिनाई भी नहीं किया गया, एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। अब अगर वो चीज़ मान ली जाए, तो लेडी डायना और जमैमा ये दोनों बहनी हो गई ना, उसका भी बाप सर गोल्डस्मिथ और उसका भी बाप सर गोल्डस्मिथ। लेकिन हम इस डिस्प्यूट को परे रखते हैं कि ये हमें नहीं पता कि वाकई ऐसी चीज़ है कि नहीं है, लेकिन वेस्ट का मीडिया, लेकिन चलो आपने बात छेड़ ही दी है, तो क्या पता आगे जाके हमें भी खुद ही मालूमात मिल जाए, कोई ना कोई होगा जो हमें भी इस बारे में बता सकता है। थैंक यू सतार साहब, हमने आज लिटरली डिस्कस किया है कि वो 3 पॉलिटिकल एलीट फैमिली जो पाकिस्तान की हैं, जिनका पूरी दुनिया में चर्चा है। देखा जाए तो नवाज शरीफ की फैमिली 3 दफ़ा टेन्योर में आई है, देखा जाए तो बिलावल भुट्टो की, उनकी तो कब से चल रही है, इट्स अ वंडरफुल हिस्ट्री। और फिर इमरान खान जो हैं,
वो तो भाई इनको दुनिया जानती है। अब बात तो ये कि इमरान खान के बिहाफ पे कौन आगे लेके चलता है इसको, इस इक़्तिदार को, इस हुकूमत को, आती है या नहीं आती, ये भी एक क्वेश्चन मार्क ही है। चलिए जानते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सवा पॉडकास्ट की एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस टुडे। थैंक यू टू यू एज वेल सितार साहब। आते रहा करें, बहुत मजे की गपशप करते हैं और आप, और ऐसे ऐसे कंटेंट बता देते हैं और ऐसी ऐसी बातें निकालती हूँ ना मैं इनके थ्रू। ऐसी ऐसी कोई बातें मुझे इनसे मिलने को, जानने को मिलती है ना कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। यू आर अ वंडरफुल लेजेंड एंड यू आर अ फुल बुक ऑफ डिक्शनरी। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, यू आर अ फुल बुक ऑफ डिक्शनरी। जी गाइस, और मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि अब्दुल सत्तार साहब जो हमें बातें बता रहे हैं उनसे आप लोग खुश हो रहे हैं, उनसे आप लोग को कितनी नॉलेज मिल रही है। एंड प्लीज डू शेयर योर फीडबैक एंड कमेंट्स, शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब और Sama podcast. Of course, this is happening for you guys, for you. You are our viewers. And we'll come back with another episode. Till then, stay tuned. Bye bye.